वेलकम बैक। आपको बराह रास्त ले चलें रावलपिंडी। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या हम किया, मैं खाना काबा की छत पे गया हूँ, मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ मैंने मरी का रेस्ट हाउस नहीं देखा, लेकिन आपके अकल चाहिए चोरी करने के लिए। 27 अगस्त का आपने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, अभी इन्होंने तहरीरी तौर पर मुझे जवाब नहीं दिया। ये उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अकल चाहिए चोरी के लिए। 27 अगस्त को मैं परवेज़ इलाही के साथ और मुनस के साथ ये ढोक दलाल के लिए पैसों का चेक ले रहा था और सारा मीडिया और सारा प्रेस में ये रिकॉर्ड मौजूद है, अखबारों में भी। 18 सितंबर को मैंने डॉन में और GNN में इंटरव्यू दिया, लाल हवेली और F74 में 3 चैनल्स को इंटरव्यू दिया। शर्म के डूब मरो, 11 को भी इंटरव्यू दिया। ये 3 इल्ज़ाम आपने लगाए हैं कि मैं मरी के रेस्ट हाउसेस में गया। अगर आप मुझे कहते कि आप इतने भूखे हो गए हैं कि आपको 9400 रुपया चाहिए, मैं 9400 रुपया आपको वैसे ही दे देता। मैं आज तमाम लोगों से अपील करता हूँ, खुदा के लिए लोगों को इलेक्शन लड़ने की खुली इजाज़त दी जाए। लोग डिमोरलाइज हैं, लोगों के हौसले पस्त हैं, माशी सियासी इक्तसादी लिहाज से मुल्क बैठ रहा है। और न सिर्फ मुल्क बैठ रहा है बल्कि आप ये सुनकर हैरान होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इमरान खान को अमीन और सादक और अमीन नहीं कहा, शेख रशीद को भी डिक्लेयर किया। जो शख्स 16-17 दफ़ा वजीर रहा, उस पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, उस पर उन्होंने 6000 रुपया इल्ज़ाम लगाया। वो भी अल्लाह के सदके सुबह मैं कहता हूँ मैं जमा करा ही दूँ। अभी तक कल इन्होंने 4:20 में मुझे बुलाया कमिश्नर ऑफिस में, कचहरी में, फिर लियाकत बाग बुलाया कि हमने गुंडागर्दी की होगी। अगर हमारे किसी शख्स ने भी गलत काम किया है तो हम उसको भी तंबीह करते हैं, उसको भी समझाते हैं कि ये तुम्हें काम नहीं करना है। हमने किसी गलत आदमी की सरपरस्ती नहीं की, किसी बदमाश चोर लुच्चे लफंगे की सरपरस्ती नहीं की। आज भी इस इलाके में जो कैंपेन इरफान मोहम्मद चला रहा है, 75 साल उसकी उम्र है, उसकी बातें सुनो, उसकी तकरीरें सुनो, आपको लगेगा नहीं कि कोई सेटल आदमी बात कर रहा है। डिस्टर्ब आदमी है, खिसका हुआ आदमी है, धमकियां देता है, गालियां देता है जलसों में खड़े होकर। कोई नॉर्मल आदमी कर सकता है? मुझे एक बात बताएं, मैं कैंडिडेट हूं, असदुल्लाह न्याजी साहब भी कैंडिडेट हैं, असद आलम न्याजी साहब भी कैंडिडेट हैं। वो यहाँ खड़े हो जाएं और कहे ओए मैं तो लोगों के कपड़े उतारता फिर रहा हूँ, और मैं तो माँ बहन की गालियां देता हूँ, मैं तो लोगों को गोलियां मारता हूँ। आप कहेंगे यार ये वोट मांगने आया कि दादागिरी करने आया है? मुझे बताया कि इस लहजे में बात करने वाले आदमी कोई वोट का हकदार है? इस लहजे में बात करने वाला आदमी आपकी नुमाइंदगी करने का हकदार है? इस लहजे में लोगों को डराने वाला, धमकियां देने वाला, गलीज गालियां देने वाला आदमी आपकी नुमाइंदगी का हकदार है? ये शरीफों का इलाका है, ये गरीबों का इलाका है। यहाँ लोग इज्जत के साथ रहना चाहते हैं, यहाँ लोग अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं और इज्जत लोगों की करना चाहते हैं। यहाँ गुंडों की, लुच्चों की, लफंगों की, बदमाशों की जगह नहीं है। वो दौर गुजर गया जब तुम बदमाशी करके पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे करके MQM का तर्ज अमल इख्तियार करके जीत जाते थे। अब वो जमाना गुजर गया है। तुमने 18 में भी चूरन बेचा था कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट जितवाएगी, मुझे फलां जितवाएगा, मुझे आज भी वही चूरन बेच रहा है। कभी कहता है कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मेरा रिश्तेदार है, मरवत है, वो मुझे जितवाएगा। अच्छा भाई ठीक है बाबा तेरी बातें। कभी कहता है काकड़ मेरा रिश्तेदार है जो वजीर आजम है, वो मुझे जितवाएगा। बड़ी बात है तेरी भाई, काकड़ तेरे को जितवाएगा। कभी इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। ये जो चूरन बेचने वाले हैं उनको एक बात आपको समझनी चाहिए, जो लोग यहाँ बैठे हैं, उसको आप पर एतमाद नहीं है, उसको आप पर एतमाद नहीं है। वरना कहता है ना लोग मुझे जिताएंगे, मैं तो कहता हूं लोग जिताएंगे, मैं तो कहता हूं लोग वोट देंगे, मैं तो लोगों से वोट मांग रहा हूं। मैंने तो किसी को नहीं कहा कि मुझे फलां जिताएगा, फलां जिताएगा, फलां जिताएगा, मैंने तो नहीं कहा किसी को। एक आदमी अगर बरमला अपने लोगों में बैठ के ये बातें करता है कि वजीर आजम मेरा रिश्तेदार है वो जितवाएगा, ये जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है ये मेरा रिश्तेदार है ये मुझे जितवाएगा, कभी कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट मुझे जितवाएगी, तो भाई अगर ये तुम्हें जितवाने वाले हैं तो फिर इन लोगों के पास वोट मांगने क्यों आते हो? मिन्नत तरले क्यों कर रहे हो? चाय पीने के लिए फोन क्यों करते हो लोगों को? ये सोच आपको समझनी चाहिए कि क्या है। जो आदमी तकिया किया हुआ है किसी और के ऊपर, जो ये समझता है कि वो काकड़ के जरिए असेंबली में जाएगा, जो ये समझता है कि वो जो इलेक्शन कमिश्नर सूबाई लगा है ये उसके जरिए असेंबली में जाएगा,
जो ये समझता है कि एस्टेब्लिशमेंट के जरिए असेंबली में जाएगा, तो मुझे बताइए कि क्या वो आपकी सुनेगा? मुझे अगर पता चल जाए ना, मुझे पता चल जाए कि मुझे तो अवैस मरवत ने असेंबली में भेजना अकेले ने, मैं सुबह शाम इसके दरवाजे में बैठा रहूंगा, जीतने से पहले भी, जीतने के बाद भी। लेकिन मुझे पता है कि असेंबली में भेजने वाले आप लोग हैं। मैं इलेक्शन से पहले भी आपके पास बैठा हूं, इलेक्शन के बाद भी आपके पास बैठूंगा, इसलिए कि मुझे वोट आपका चाहिए। मेरे पास ना काकड़ की सपोर्ट है, ना ये इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट है, ना एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, और ना मैं चाहता हूं। हम आपके जरिए इलेक्शन जीतना चाहते हैं, आपके जरिए असेंबली में जाना चाहते हैं, आपकी खिदमत करना चाहते हैं। आप हमारी ताकत है। इरफान मरवत साहब, आपको वोट मांगने का हक है, इस हक को मैं नहीं छीन सकता आपसे। आपके साथ जितने आपके हिमायती हैं, उनको आपके लिए वोट मांगने का हक है, यह हक मैं नहीं छीन सकता आपसे, न उनसे छीन सकता हूं। वो चाहें तो मेरे पास भी आ सकते हैं कि जी आप बैठ जाइए और इरफान मरवत को वोट कीजिए, उनका हक है। मैं दूं ना दूं, ये मेरी मर्जी है। लेकिन जो तरीकेकार आपने इख्तियार किया हुआ है, जिस तरह आप लोगों को फोन करके धमकियां देते हो, ये धमकियां देना मुनासिब नहीं है। मैं बहुत शरीफ आदमी हूं, लड़ाई झगड़े से भागने वाला आदमी हूं, लेकिन जिसने मेरे गले में हाथ डाला है उसको मैंने अपने पैरों में डाला है, ये मैंने साबित किया है। जो मेरे से लड़ा है, मैं बदमाशी नहीं करता हूं, मैं कानूनी तरीके से अपने रास्ते इख्तियार करता हूं। जिसकी गर्दन में सरिया आता है, उसकी गर्दन से सरिया निकालना मुझे आता है। तो ये जो बदमाशी और गुंडागर्दी तुमने खत्म शुरू की हुई है, इसको खत्म करो, इलेक्शन लड़ो। इलेक्शन लड़ना तुम्हारा हक है। और ख़ास तौर पे जो लोग इरफान मरवत के साथ काम कर रहे हैं, इस इलाके के नौजवान हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि इलेक्शन ज़ाती दुश्मनी नहीं होती है, इलेक्शन दुश्मनी नहीं होती है। इलेक्शन होता है 8 फरवरी को होगा, ख़त्म हो जाएगा। हमने अपने सबने इस इलाके में रहना है। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। ये रिश्ता इसी तरह रहना चाहिए, ये ताल्लुक इसी तरह रहना चाहिए। इंतखाबात की वजह से आपकी गली मोहल्ले में आपस में झगड़े नहीं होने चाहिए। मोहब्बत से इलेक्शन लड़ो, आपका हक है, जिसकी मर्जी काम करो। और ख़ास तौर पे जो पुलिस ऑफिसर जिनको इरफान मरवत ने भर्ती करवाया था से 30 साल पहले, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ठीक है, तुम उसके एहसानमंद होगे, तुम्हारे ऊपर उसने नौकरी देकर तुम्हें अपना गुलाम बनाया होगा। तुम इरफान मरवत के लिए वोट डालना चाहते हो, डालो, तुम्हारी मर्जी है, कोई जबर नहीं है। तुम्हारा खानदान उसको वोट देना चाहता है, वोट दो, मेरा कोई जबर नहीं है। मैं भी वोट मांगूंगा, वो जिसको मर्जी है दो। लेकिन जो तरीक़ेकार उन भर्ती होने वाले पुलिस वालों ने इख्तियार किया हुआ है, मुझे मजबूर मत करना कि मैं कहीं खड़े होकर नाम ले लेके बताऊं कि तुमने किस किस को क्या बोला है। तुम्हारे प्रमोशंस भी होने वाले हैं, तुम्हारी नौकरियां भी हैं। अगर तुमने ये गुंडागर्दी पुलिस की वर्दी में जारी रखी तो फिर मैं तुम्हारी नौकरियां भी खा सकता हूं, और तुमने जो ये प्रमोशन के तुम्हारे आगे रिकॉर्ड बन रहे हैं वो भी खराब कर सकता हूं। आज मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अगर आप बाज नहीं आए मैं नाम भी लूंगा, एक एक आदमी का नाम लूंगा, और मैं उन लोगों को भी लेकर आऊंगा जिनको तुम डरा और धमका रहे हो। ये तर्ज अमल अपना बंद करो। इस तरह से इलेक्शन नहीं जीते जाते हैं। तुम लोगों ने पहले भी जोर लगाया था, अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी थी और तुम नाकाम हुए थे। आज भी मेरी कामयाबी सबसे बड़ी क्या है? ये हल्का जो कभी एमक्यूएम का गढ़ था, ये हल्का जो कभी मरवत का गढ़ था, ये हल्का जो कभी मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, आज वो सब मिल के कोशिश करने में लगे हुए कि इसको कैसे हराए। ये हमारी जीत है, ये हमारी जीत है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये सारे इकट्ठे होने में लगे हुए हैं कि यार अकेले तो ये हार नहीं सकते हैं, और जमात इस्लामी भी सुना लगी हुई उनके साथ। तो ये सारे इस चक्कर में है कि सब मिल जाओ और किसी तरह से इसको हराओ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, कमज़ोर सा आदमी हूँ, ये सब मिल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इनको फिर भी हराएंगे और भारी मार्जिन से हराएंगे। इसलिए कि हमने लोगों की खिदमत की है, हमने लोगों के साथ एक रिश्ता कायम किया है, हमने लोगों के साथ एक मोहब्बत कायम की है। मैं हर तकरीर में एक बात कहता हूँ कि शायद कोई बंदा आ जाए सामने, इस इलाके की हल्के की आबादी 5 लाख के करीब है। मैं तकरीर में कहता हूँ इन 5 लाख लोगों में से कोई एक आदमी आए, एक जो ये कहे कि मैं सईद गनी के पास गया था अपना मसला लेकर और उसने मुझसे बदतमीजी की, उसने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की। और मैं ये भी बता दूं कि कई लोग ऐसे भी आए जो मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करते थे, तलखी करते थे, गुस्सा करते थे, नाराज होते थे, लड़ते थे। मैं कहता हूं वो लोग जिन्होंने मुझसे लड़ाई की थी,
जिन्होंने मुझ पे गुस्सा किया था, जो मुझ पे नाराज हुए थे, जिन्होंने मेरे साथ ऊंची आवाज में बात की थी, अगर उनमें से कोई आ जाए कि यार मैंने ये कहा था लेकिन सईद गनी ने भी ऊंची आवाज में बात की थी, कोई एक नहीं मिलेगा आपको। इंशाअल्लाह ताला मैं दावे से कहता हूँ कोई एक आदमी नहीं मिलेगा। हमने अपने इलाके के लोगों को अपने घर के मेंबरों की तरह समझा है, फैमिली मेंबर की तरह समझा है। अगर कोई नाराज भी था तो बिठा के उसको समझाया है। काम होने वाला था उसको बताया कि हो सकता है, नहीं होने वाला था उसको समझाया कि नहीं हो सकता है, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमने अपना हक के नुमाइंदगी इस तरह अदा किया है। मैं आपको कई लोग बता सकता हूँ जो मरवत साहब के कभी घर पे भी गए होंगे किसी काम के लिए, और जवाब उसका क्या था सामने से। उसकी आंखें यहाँ होती हैं, 4 लुच्चे लफंगे साथ होते हैं, क्योंकि ऊंचे आवाज में बात तो करके दिखाए सांप के साथ। मैं तो अपने आप को सांप भी नहीं कहलाता भाई, मैं तो भाई हूँ सबका, वो सांप कहलाता फिरता है। तो सांप से ऊंची आवाज में कोई बात करता था तो उसकी जबान खींचने की बातें होती थी। ये जो गुंडागर्दी बदमाशी हमने ख़त्म की है, इस गुंडागर्दी बदमाशी को इस इलाके में दोबारा इंशाअल्लाह ताला नहीं आने देंगे। मैं एक सिर्फ आखिर में बात करके आपसे इजाज़त लूँगा कि इलेक्शन कमीशन ख़ास तौर पे उससे मेरी गुजारिश है कि देखिए सूबाए सिंध में जब निगरान हुकूमत आई थी उस वक्त सूबाए सिंध में तमाम ऑफिसर्स का तबादला हुआ था।